साल 80 का वो दशक, यह सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज साल नहीं है, बल्कि यह साहस, सादगी और संतोष की एक कहानी है। ये वो दौर था जब जिंदगी की रफ्तार आज की तरह तेज नहीं थी, बल्कि उसमें एक ठहराव था, एक मस्ती भरी आराम थी। हमारी अलमारियों में भले ही कपड़े कम थे, पर हर त्योहार पर उन कपड़ों की खुशी आज के ब्रांडेड कपड़ों से कहीं ज्यादा होती थी। ये वो दौर था जब डिजिटली नहीं बल्कि दिल से जुड़े रिश्ते हुआ करते थे। याद कीजिए वो शाम जब आज की तरह सैकड़ों चैनल नहीं थे, पर दूरदर्शन का एक चैनल ही परिवार को बांधे रखता था। चित्रहार और दशहरा में या दीपावली में और रामायण जैसे कार्यक्रम महज शो ही नहीं, बल्कि मोहल्ले के लिए एक सामाजिक उत्सव थे। बिजली कब आएगी और कब जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं होता था, लेकिन हर घर में रखी वो लंटेन और बिजली उस अंधेरे में भी उम्मीद की और एकजुटता का उजाला कर देती थी। आपने बिल्कुल सही सुना, आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीण भारत की आत्मा उसकी सरलता में बसी हुई थी। पक्के मकानों का चलन भले ही कम था, पर उन कच्ची दीवारों के अंदर जो अपनापन था वो आज के एयर कंडीशनर और फ्लैट्स में कहाँ है। मिट्टी के घर गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते थे। प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल वरदान था। खिड़की की जगह दीवार में वो बड़ा सा छेद, जिससे सूरज की पहली किरण फर्श को छूती रहती थी। वो किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग से कम नहीं लगता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज की तरह जटिल नहीं थी। लेन देन अक्सर वस्तु विनिमय पर भी चलता था और छोटी मोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति ही उस इलाके का सबसे अमीर आदमी माना जाता था, क्योंकि उसके पास जरूरत का सामान होता था। याद है वो चौपाल जहां गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को इकट्ठा होते थे, दिन भर की बातें होती थी और किसी भी समस्या का समाधान वही सुलाई सफाई से हो जाता था। अदालतें भले ही दूर थी, लेकिन उनका फैसला हमेशा सर्वोपरि होता था। खेती सिर्फ व्यवसाय ही नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। बैलगाड़ियों की घंटी और हल की आवाज, ये वो म्यूजिक था जो सुबह शाम गांव की शांति में गूंजता रहता था। और हाँ, बिना किसी जिम या फिटनेस सेंटर के लोगों की सेहत उनके देसी खान पान और खेतों में की गई मेहनत से बनी रहती थी। जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाला वैद्य या बुजुर्ग ही उस समय का सबसे बड़ा डॉक्टर कहलाता था। 80 के दशक में शहर भी बदल रहे थे। शिक्षा और रोशनी हर कोने में पहुंच रही थी। लोग समझ रहे थे कि किताबें ही गरीबी के जंजीर से तोड़ने का एकमात्र हथियार है। स्कूल भले ही टूटी फूटी बेंचों और टपकती छतों वाले थे, पर वहां पढ़ाने वाले बच्चों की आंखों में रोशन भविष्य के सपने तैरते थे। शहरों में अब बसें दिखने लगी थी, पर साइकिल और टमटम का अपना रुतबा बरकरार था। बजाज चेतक स्कूटर को उस समय का सबसे स्टेटस सिंबल माना जाता था। जो किसी घर में आ जाए तो कई दिनों तक मोहल्ले में उसकी चर्चा होती थी। आज की तरह मल्टीप्लेक्स नहीं थे, पर सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भी जब टिकट के लिए धक्का मुक्की होती थी, तो भीड़ आज की ऑनलाइन बुकिंग से ज्यादा मजेदार लगती थी। मनोरंजन का मतलब सिर्फ सिनेमा नहीं था, बल्कि मोहल्ले में होने वाली रामलीला और नुक्कड़ नाटक भी थे, जहां हर कोई शामिल होता था। और हाँ, वो गली के नुक्कड़ वाला हैंड पैप, वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि महिलाओं के गपशप का, बच्चों के खेलने और मोहल्लों की अखबारों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। सुबह सुबह अखबार की आवाज के साथ जो दिन शुरू होता था, उसमें देश दुनिया की खबर का इंतजार होता था। इंटरनेट नहीं था, पर खबरों की प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा था। यह दशक राजनीतिक उथल पुथल का गवाह था। इमरजेंसी के कड़वे अनुभव से देश बाहर निकल रहा था। नेताओं के बीच कुर्सी की खींचातान थी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था। हाँ, महंगाइयां थी, और जो पहले कीमतें थी वो उस समय के हिसाब से कमर तोड़ थी। आज 10 ग्राम सोना खरीदना आम बात है, पर उस वक्त हजारों रुपयों की कीमत पर सोना खरीदना
एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। पेट्रोल की कीमत आज से कम थी, पर लोगों की आय भी बहुत सीमित थी। और औसतन व्यक्ति की मासिक आय जब सिर्फ 100 रुपये से 200 रुपये होती थी तो हर दिन का खर्चा चलाना भी जंग जैसा लगता था। बावजूद इसके लोगों के आज जैसी दिखावे की होड़ नहीं थी। लोग मेहनत करते थे, काम करते थे और कम में संतुष्ट रहना जानते थे। उस समय ईमानदारी को दौलत से ज्यादा महत्व दिया जाता था। घरों में लोग किस्तों में चीजें खरीदते थे, पर वे चीज परिवार के लिए एक उपलब्धि होती थी। सिलाई, कढ़ाई, टिफिन सर्विस या छोटी मोटी मरम्मत का काम करने वाला भी समाज में सम्मान पाते थे, क्योंकि उस समय कोई काम छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था। सिर्फ मेहनत मायने रखती थी। भारतीय सिनेमा 80 के दशक में एक नए दौर से गुजर रहा था। अभिनेत्रियों की नैसर्गिक सुंदरताएं और अभिनेताओं का कठोर परिश्रम पर्दे पर साफ झलकता था। आज की तरह वीपीएक्स नहीं थे, बल्कि धर्मेंद्र बाजी जैसे कलाकार सच में शेर और बाघ के साथ शूटिंग करते थे। यह समर्पण था। उस दौर की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि सामाजिक संदेश देती थी और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित कर रही थी। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीयता का जड़ें अभी भी मजबूत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 का दशक भारत के लिए शक्ति प्रदर्शन का दौर था। 1974 में पोखरण का परमाणु परीक्षण हो या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना का अदम्य साहस, भारत अब एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा था। हमारे नेताओं का विश्व के बड़े नेताओं से मिलना, जैसे इंदिरा गांधी का सद्दाम हुसैन से, यह दर्शाता था कि भारत की कूटनीतिक पकड़ मजबूत हो रही थी। सचमुच ये वो दौर था जब भारत ने संघर्ष की आग में तपकर खुद को मजबूत बनाया और पिछड़े राष्ट्र की छवि को तोड़कर विकसित देशों में बनाने की नींव रखी। हमारा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। तो आइए इस अद्भुत सफर की याद में आप भी कमेंट बॉक्स में लिखे जय हिंद, जय भारत और अपने बचपन की कोई अविस्मरणीय याद जरूर साझा करें।